आदर आदाब अभिनंदन आभार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माई कोल्हापुरी चप्पल्स में। दोस्तों, यह यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं अपना परिचय अभी दे देता हूं। मेरा नाम है सतीश कदम। मैं निप्पानी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बेलगावी, स्टेट कर्नाटका। दोस्तों, मेरा निप्पानी शहर कोल्हापुर से महज 40 किलोमीटर और बेलगावी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच में आता है। मैं अपने चैनल के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कोल्हापुर चप्पल्स कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसमें रॉ मटेरियल्स क्या यूज होता है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल्स का सबसे पहले तो इतिहास जान लेते हैं। कोल्हापुरी चप्पल्स वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन इसे पहचान मिली 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज जी ने इसे ब्रांड बनाया, उन्होंने इसे पहचान दिलाई। उन्होंने अपने कार्यकाल में 29 लेदर टैनिंग के कारखाने शुरू करवाए, जिससे कोल्हापुरी चप्पल्स को बहुत बढ़ावा मिला। दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, देसी चमड़ा, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि ये देसी चमड़ा कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यह चमड़ा बनाने के लिए करीबन 1 महीने का वक्त लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि देसी चमड़ा कैसे बनता है। दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल्स बनाने के लिए 2 तरीके का लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है देसी चमड़ा, जिसे हम जवारी चमड़ा भी कहते हैं, जो कि पूरी तरह हैंडमेड होता है, और दूसरा होता है मद्रास लेदर, जो कि मद्रास से बन के आता है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देसी चमड़ा कैसे बनता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये लेदर टैनिंग का कारखाना है। चलिए शुरुआत करते हैं गोडाउन से, जहाँ पे कच्चा माल रखा गया है। दोस्तों, यहाँ गोडाउन में रखा हुआ पूरा भैंस का चमड़ा है। इन्हें अंदर की तरफ से नमक लगाकर रखा जाता है। अभी इस चमड़े को काम के लिए लिया जा रहा है। दोस्तों, नमक लगाकर वैसे तो 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं, लेकिन हम तो इसे काम के लिए 1 महीने के अंदर ही पूरा इस्तेमाल करते हैं। एक बार में 20 चमड़े इस चूने के भट्टी में डाला जाता है। दोस्तों, मैं इसको टंकी कह देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। एक बार में 20 चमड़े इस टंकी में डाल देते हैं। फिर इसको अगले 24 घंटे तक पानी में रखते हैं, ताकि इसके अंदर का सारा नमक पिघल जाए। सभी चमड़े पानी में डालने के बाद इन्हें इस तरह पैरों से और लकड़ी से दबाकर अंदर बिठाया जाता है। आज का दूसरा दिन है और 24 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। अभी सभी चमड़े बाहर निकाले जाएंगे। इस टंकी से सभी चमड़े बाहर निकालने के बाद इसमें का सारा पानी भी बाहर निकाल देते हैं और टंकी को अच्छी तरह साफ किया जाता है। चमड़े को पकाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है यह चूना। चूने को पानी में भिगोया जाता है। 10 मिनट में ही यह चूना उबलने लगता है। फिर इसको लकड़ी के सहारे हिलाकर अच्छी तरह गाढ़ा करते हैं। यह चूना अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इससे धुआं भी निकल रहा है। इसको चमड़े के अंदर की ओर से लगाया जाता है। फिर इसे चमड़े के चारों तरफ फैलाकर अच्छी तरह घिस लेते हैं। दोस्तों, ऐसा चूना लगाने से चमड़ा अच्छी तरह पकता है। इस तरह चूना लगाने के बाद इसको वापस टंकी में डाल देते हैं। फिर इसके अंदर साफ पानी भरा जाता है। 2 दिन के बाद पूरा माल बाहर निकालते हैं। फिर तुरंत ही इसे अंदर बिठाया जाता है। यह कार्य अगले 10 दिनों में 5 बार ऐसा करते हैं। इस तरह इसे पैरों से दबाकर अंदर बिठाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि चमड़े के अंदर जो मांस लगा हुआ रहता है वो अच्छी तरह पक जाता है और इसके बाल भी आसानी से निकलते हैं। चौथे टाइम में बाहर निकालने के बाद इस चमड़े के 2 हिस्से करते हैं। ऐसा करने से काम के लिए आसान हो जाता है। 10 दिनों तक पानी में रहने के बाद यह चमड़ा अभी अच्छी तरह पक चुका है। अभी इसके बाल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस तरह इसके बाल निकाले जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से इसके बाल निकल रहे हैं। ऊपर के बाल निकालने के बाद अभी इसके अंदर का जो मांस होता है उसे इस तरह छीलनी करके निकाला जाता है। दोस्तों, यह मांस टोटल वेस्टेज है,
यह किसी काम का नहीं होता, इसे ऐसे ही छलनी करके निकाला जाता है। सभी मांस निकालने के बाद चमड़े के ऊपर के हिस्से के जो बाल निकाले थे, अभी उसके ऊपर पानी लगाकर फिर से उसको फिनिशिंग करते हैं। ऐसा करने से जो भी बचा हुआ बाल होता है वो निकल जाता है। चमड़ा अभी टैनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी इसको इस पानी में अगले 24 घंटे तक रखा जाएगा। ऐसा करने से इसके अंदर का चूना साफ हो जाता है। दूसरे दिन इसको बाहर निकालकर धोया जाता है। दोस्तों, चमड़ा रंगने के लिए दो तरीके का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हिरडे का मिक्सर है, अभी इसके साथ में बबुल की छाल का मिक्सर मिक्स करते हैं, फिर इसके अंदर पानी छोड़ देते हैं, फिर इन दोनों को पैरों से हिलाकर मिक्स करते हैं। आप वीडियो के आखिर में देखेंगे कि कैसे हिरडा और बबुल की छाल को मशीन में फोड़ा जाता है। अभी यह हिरडा और बबुल की छाल अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, भीग चुकी है। अभी इसके अंदर यह चमड़ा बिठाया जाएगा, फिर इसको पैरों से प्रेस करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इसमें के सारे चमड़े बाहर निकालते हैं और उसके साथ में जो रॉ मटेरियल्स डाले थे, बबुल की छाल और हिरडे का मिक्सर, उनको भी इस तरह बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला हुआ चमड़ा फिर से अंदर पिटाते हैं और चमड़े के ऊपर के हिस्से पर यहाँ हिरडा और बबुल की छाल का माल डालते हैं। दोस्तों, इस कार्य को एकरंगा कहते हैं। यह प्रक्रिया हर 2 घंटे के बाद दोहराई जाती है। एक दिन में ऐसा 3 बार करते हैं। एकरंगा होने के बाद अभी यहाँ दुरंगा की तैयारी कर रहे हैं, यानी दूसरा रंग। इसके अंदर नया हिरडे का मिक्सर और नया बबुल की मोटी छाल का मिक्सर डालते हैं और इसमें पानी भर दिया जाता है। फिर इसको अच्छी तरह पैरों से हिलाकर मिक्स करते हैं। यहाँ एकरंगा का चमड़ा पूरे 1 दिन तक पानी में रखने के बाद दूसरे दिन उसको बाहर निकाल कर धोया जाता है। फिर इसको अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं। पहला रंग होने के बाद अब यहाँ चमड़ा दूसरे रंग के लिए लिया जाता है। यहाँ नया हिरडे का और नया बबुल की छाल का मोटा मिक्सर अच्छी तरह भीगने के बाद इसको बाहर निकालते हैं। फिर चमड़े को इस टंकी में बिठाया जाता है और चमड़े के ऊपर के हिस्से पर यहाँ माल डालते हैं। अच्छी तरह बिठाने के बाद अभी यहाँ पूरे 2 दिन के लिए ऐसे ही रखा जाता है। 2 दिन बाद इसको बाहर निकालकर धोया जाता है। फिर इसका सारा पानी निचोड़ देते हैं। दोस्तों, एकरंगा और दुरंगा का यह फायदा होता है कि चमड़े के अंदर का सारा नमक और चूना साफ हो जाता है और आगे चल के यह चमड़ा एकदम हार्ड बनता है। अभी इसको सिलाई के लिए लिया जाएगा। दोस्तों, सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़रूरी होता है यहाँ फड़ा। इसको मराठी में फड़ा कहते हैं। यह एक जंगली पेड़ का पत्ता होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है। इसको पानी में भिगो कर इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे का हिस्सा एकदम चोसदार बना देते हैं, जिससे यह सिलाई के लिए आसान हो जाता है। अभी इसकी सिलाई की जा रही है। इस तरह इसकी सिलाई बहुत ही मजबूती से करते हैं, क्योंकि आगे चल के दोस्तों यहाँ सिलाई चमड़े के अंदर पानी को 5-6 दिनों तक पकड़ के रखेगा। सिलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार दोस्तों इतना चोसदार होता है कि थोड़ी सी भी नज़र हटी
तो यह उंगली के आर पार हो जाता है, इसलिए इस कार्य को बहुत ही ध्यान से किया जाता है। इस तरह चमड़े को दोनों तरफ से पकड़कर सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई देखिए दोस्तों कितनी बारीकी से की गई है। पूरी तरह सिलाई के बाद यह एक थैले के तरह बन गया है। अभी इसके अंदर माल भर दिया जाएगा। अभी चमड़े के अंदर नया हिरडे का मिक्सर और बबूल के छाल का मोटा मिक्सर दोनों को मिक्स करके इसके अंदर भर देते हैं। इनके डालने से ही चमड़े को रंग आता है दोस्तों। और साथ ही दुरंगा में इस्तेमाल किया गया माल भी इसके अंदर भरा जाता है। अभी इसको दुकान पर लगाने के लिए लेके जाएंगे। सभी चमड़े अभी दुकान के पास लेके जा रहे हैं। इस टंकी में पानी भर रहे हैं। यही पानी अभी चमड़े के अंदर भरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इस तरह चमड़े टांगने वाली जगह को हम लोग दुकान कहते हैं। सभी चमड़े टांगने के बाद अभी इसके अंदर पानी भर देते हैं। पानी भरने से चमड़े के अंदर हमने जो माल डाल दिया था ना, उससे यह चमड़ा रंगने लगेगा। हमने जितना माल डाला है उतना हिस्सा नीचे से रंगने लगेगा। एक दिन में इसमें 6 से 7 बार पानी भरा जाता है दोस्तों। इसको बिल्कुल भी सूखने नहीं देते। जितना पानी रहेगा उतना अच्छा ये चमड़ा रंगने लगेगा। पूरे 48 घंटे के बाद यानी कि दूसरा दिन गैप रख के तीसरे दिन इसके नीचे की सिलाई काटकर इसमें का पूरा पानी खाली कर देते हैं। पूरा पानी खाली होने के बाद इस तरह चमड़े के बीच में डोरी से कसकर बांध देते हैं। फिर इसको उठाकर नीचे रखते हैं। अभी इसकी नीचे की सिलाई खोल देते हैं। फिर इसको उठाकर इसमें का जो भी माल है उसे हिलाकर नीचे ढकेल देते हैं। फिर इसकी जितनी सिलाई खोल दी थी उस हिस्से को इस तरह घड़ी करते हैं और पानी भरने के लिए जगह बनाते हैं। फिर इसके अंदर डोरी डालकर इसको लकड़ी के सहारे उठाकर फिर से दुकान पर टांग देते हैं। फिर इसमें पानी भर देते हैं। अभी यह बीच का चमड़ा रंगने लगेगा। इस तरह चमड़े की साफ सफाई भी करते हैं। फिर एक दिन में 6 से 7 बार इसमें पानी भरते रहेंगे। 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। बीच का चमड़ा भी अच्छी तरह रंग गया है। अभी बारी है नीचे के चमड़े की। अभी यह नीचे का हिस्सा सिलाई करके पूरी तरह पैक कर देते हैं। बीच में बांधी हुई डोरी खोलकर सारा माल नीचे ढकेल देते हैं। इस तरह मारकर सारा माल नीचे गिराया जाता है। अब बारी है नीचे के चमड़े के रंगने की। फिर इसमें पानी भर देते हैं। अगले 48 घंटों तक दिन में 6 से 7 बार इसमें पानी भरते रहेंगे। अभी इसके 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। यह चमड़ा ऊपर नीचे और बीच में तीनों जगहों से अच्छी तरह रंग गया है। अभी इसकी सिलाई काटकर चमड़े को दुकान से बाहर निकालते हैं। फिर इसकी बची हुई सिलाई भी पूरी तरह काटकर इसमें जो माल है उसे पूरा खाली कर देते हैं। दोस्तों यह माल जो बाहर गिरा रहे इसको बाद में अच्छी तरह धूप में सुखाकर चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरा माल खाली करने के बाद चमड़े को पानी में डुबोकर बाहर निकाला जाता है। हिरडे का मिक्सर और बबूल की छाल की वजह से चमड़े के अंदर और बाहर की तरफ स्याही जमी हुई रहती है। उसको इस तरह ब्रश से घिस कर साफ किया जाता है। फिर चमड़े को उल्टा करके
इसके अंदर के हिस्से को भी अच्छी तरह घिस कर साफ करते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह घिसने के बाद अभी इस चमड़े को साफ पानी में धोया जाता है। फिर इसको बाहर निकालकर दुकान के नीचे के पानी में डाल देते हैं। अभी यह चमड़ा अगले 3 दिनों तक इसी पानी में रहेगा। फिर इसको लकड़ी से प्रेस करके अंदर बिठाया जाता है। तीन दिनों बाद चमड़े को बाहर निकालते हैं और साफ पानी में अच्छी तरह हाथों से घिसकर इसको धोया जाता है। अच्छी तरह धोने के बाद अभी चमड़े को दुकान के ऊपर डाल देते हैं ताकि इसका सारा पानी उतर जाए। पानी उतरने के बाद अभी इसको धूप में सुखाने के लिए लेके जाएंगे। करीबन 1 घंटे के बाद अभी इसका सारा पानी उतर चुका है। अभी इसको इस तरह लकड़ी के ऊपर डालकर धूप में सुखाने के लिए खुली जगह की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह चमड़ों को धूप में सूखने के लिए डाला जाता है। फिर करीबन 2 घंटे तक धूप में सूखने के बाद अभी इस चमड़े का इस तरह आकार बनाते हैं कि चमड़ा जल्दी सूख जाता है। दोस्तों, इस कार्य को पुड़ी करना कहते हैं। ऐसा करने से चमड़े के अंदर से हवा गुजरती है और चमड़ा जल्दी सूख जाता है। और दोस्तों, सूखने के बाद भी चमड़ा बिल्कुल इसी आकार में रहेगा। इसको उठाने में और रखने में भी आसानी होती है। दूसरे दिन इसे फिर से धूप में सुखाया जाएगा। दोस्तों, पूरी तरह सूखने के बाद अभी यह चमड़ा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं यह चमड़े का ऊपर का हिस्सा है जिसका हमने बाल निकाले थे। और इसे घुमा दीजिए। यह चमड़े का अंदर का हिस्सा है जो कि मांस निकाला गया था। अभी यह चमड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं अभी अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस चमड़े से कोल्हापुर चप्पल्स कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस चमड़े में कहीं भी कोई भी केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ चूना, बबूल की छाल और हिरडे का मिक्सर, ये 3 ही चीज़ यूज़ किया जाता है। बाकी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप और भी कुछ कोल्हापुर चप्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्ते।